सो वी विल टुडे स्टार्ट सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। अभी तक हम लोगों ने परसेप्चुअल प्रोसेसेस की बात किया, अटेंशन की बात किया, इल्यूजन्स कैसे क्रिएट होते हैं उसकी बात किया। लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी की और सब्लिमिनल परसेप्शन की। ये दो थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है परसेप्शन में, और यूजीसी में इसे पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी क्या होती है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। Signal means you are getting a message, you have to select a message, and detection means you have to find out the message, means you have to sense that there is a message. तो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी का मेन क्या है कि आपको सिग्नल को आइडेंटिफाई करना है, एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द नॉइज। नॉइज मीन्स presence of other means, it doesn't matter, noise means it is not necessary that noise means only sound. Here in signal detection theory, noise can be anything which create problems to identify a signal. So we were talking about signal detection theory, that there is a signal, and in this theory you have to identify the signal. आपको signal को identify करना है और उसको from the mesh, from the background information that creates problem for the to identify the signal, उसको हमें अलग करना है। तो ये सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी का मेन वो है, मेन एक्सप्लेनेशन है। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी जो है, जब डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग में यूज की जाती है, क्योंकि आपको डिसीजन लेना होता है। क्या डिसीजन लेना होता है कि there is a signal and there are some noise or there are some mess, तो you have to differentiate between the two। और इसमें दो फैक्टर्स काम करते हैं, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये दो चीजें आप याद रखिएगा। पहला तो है सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स क्राइटेरिया। ये दोनों, सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स क्राइटेरिया, ये दोनों ही सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। सेंसिटिविटी क्या होती है कि जो परसीवर है, हाउ हार्ड और हाउ इजी ही डिटेक्ट्स द सिग्नल, ठीक है, वो अपने सिग्नल को कैसे कितनी इजीली या कितना डिफिकल्टी के साथ सिग्नल को डिटेक्ट करता है, तो ये आपका सेंसिटिविटी होता है। रिस्पॉन्स क्राइटेरिया क्या होता है, मीन्स देयर इज अ सिग्नल एंड देयर इज अ नॉइज एंड बोथ ऑफ देम आर मीन्स कॉन्स्टेंट, so you have to make the response between the two, and there is a threshold, ठीक है, एक थ्रेशोल्ड होता है। उस थ्रेशोल्ड के अगर एक्सीड करेगा कोई भी, वो थ्रेशोल्ड के इंफॉर्मेशन है या जो आपको सेंसरी इनपुट मिल रहा है, वो अगर उस थ्रेशोल्ड के ऊपर जाएगा तो यू विल डिटेक्ट द सिग्नल, और इस थ्रेशोल्ड के बिलो रहेगा तो नो सिग्नल हो जाएगा। तो ये आपका रिस्पॉन्स क्राइटेरिया है, ठीक है। तो दो चीजें इसमें याद रखिएगा सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी में, सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स क्राइटेरिया। तो हम लोग बात कर रहे थे, so what are the things which comes in signal detection theory? First is you have to make decisions. Decisions are uncertain, then you have to identify the signal and you have to differentiate the signal from the mesh around the signal, ठीक है। फिर दूसरा है, हमें सेंसिटिविटी, जो परसीवर होता है वो उसकी जो है सेंसिटिविटी, वो कैसे परसीव करता है, और रिस्पॉन्स देना, कैसे वो रिस्पॉन्स देगा, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी जो फिगर आपके सामने दिख रहा है वो है, जैसे अगर आपके पास मान लीजिए स्टिमुलस है और जो परसीवर का रिस्पॉन्स है। सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी में ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजीसी में इसके रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। when we will solve MCQs, we will see that these four things which is in the chart will be asked many times, ठीक है, बहुत बार पूछा जाएगा। तो हम लोग देखें, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तरह से समझते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं, जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, अगर बच्चा सो रहा होता है तो उसकी थोड़ी सी भी हिलना डुलना या थोड़ा सा भी आ जब बच्चे करते हैं तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा, कितने भी एग्जॉस्टेड हों, कितना भी ज्यादा थके हों, सो गए हों गहरी नींद में, साउंड स्लीप में, वो उठ जाएंगे, उठकर बैठ जाएंगे। तो ये एक सिग्नल है कि उन्हें मिल रहा है और उन्होंने वो सिग्नल को डिटेक्ट किया। और अगर मान लीजिए दूसरे सिग्नल्स जो आ रहे हैं वो उससे ज्यादा लाउडर हो सकते हैं बेबी के साउंड के, बट दे डोंट डिटेक्ट दैट सिग्नल। मान लीजिए वॉशिंग मशीन चल रही है तो उसका साउंड है, दे डोंट डिटेक्ट दैट सिग्नल। तो ये एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग समझे कि आप ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं ट्रैफिक लाइट में फंस गए हैं और जो एटमॉस्फेयर है उस वक्त बहुत ज़्यादा फॉगी है, आप ट्रैफिक लाइट्स को नहीं देख पा रहे हैं, तो यू हैव टू मेक द डिसीजन। सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है, अगर रेड लाइट पे आपको रोका गया है तो फिर ग्रीन लाइट का आप वेट करेंगे। अब आपको डिसीजन लगाना है कि
कब ग्रीन लाइट जलेगी कि हम लोग मूव करें, बट बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द फॉग, यू कैन नॉट सी द ग्रीन लाइट। तो क्या हो जाएगा फिर, आप मान लीजिए ये चार्ट से समझेंगे अब हम लोग। स्टिमुलस है, आपको डिसीजन मेकिंग करना है, ठीक है, और परसीवर्स रिस्पॉन्स है। इफ स्टिमुलस इज प्रेजेंट कि लाइट अगर जली ग्रीन लाइट एंड यू हैव डिटेक्टेड द सिग्नल, तो ये हो जाएगा हिट। हिट मीन्स देयर इज अ सिग्नल एंड यू हैव डिटेक्टेड इट, प्रेजेंस ऑफ द सिग्नल एंड डिटेक्शन ऑफ द सिग्नल, दैट इज हिट। फिर नो कब होता है, मतलब सिग्नल तो प्रेजेंट है बट यू कुड नॉट सी इट बिकॉज ऑफ द नॉइज, बिकॉज ऑफ द मेस। सिग्नल प्रेजेंट था, ग्रीन लाइट जली बट यू कुड नॉट सी इट। क्यों नहीं देख पाए, फॉग की वजह से, या हो सकता है आपने अटेंशन इधर कर लिया हो, या बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो यू हैव मिस्ड द सिग्नल, तो ये हो जाएगा मिस। देन वी विल टॉक अबाउट द एब्सेंस ऑफ द स्टिमुलस। अगर मान लीजिए आपका जो सिग्नल है वो एब्सेंट है, वो प्रेजेंट नहीं है, मान लीजिए ग्रीन लाइट नहीं जल रही है एंड यू हैव डिटेक्टेड द सिग्नल, तो दिस विल बी कॉल्ड फॉल्स अलार्म। ये फॉल्स अलार्म की तरह काम करेगा। फिर मान लीजिए सिग्नल तो एब्सेंट है बट आपने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं अभी सिग्नल नहीं है, तो ये आपका करेक्ट रिजेक्शन हो जाएगा। तो ये जो 4 टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यूजीसी के एग्जाम्स में भी, बहुत सारे एग्जाम्स में भी, क्योंकि हम लोग यूजीसी को फोकस कर रहे हैं, तो जो एमसीक्यू सॉल्व होंगे वो यूजीसी के एमसीक्यू सॉल्व होंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि ये चारों टर्म्स बार बार पूछे गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं बायस क्या होता है। बायस ये होता है कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए पहले से बायस्ड होते हैं, वी विल डिटेक्ट दैट पर्टिकुलर सिग्नल, तो ये हमारी बायसनेस काम करती है। जैसे कि जब आप एक कॉइन को फ्लिप करते हैं तो यू नो व्हाट वुड बी द रिजल्ट, आप अंदर से आपको पता होगा कि मैंने हेड लिया था या टेल लिया था, तो वो चाहिए होता है, तो पहले से आप बायस्ड हो रहे हैं, तो ये सिग्नल डिटेक्शन में एक बायसनेस भी होता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इससे ही रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिग्नल डिटेक्शन में। अभी तक जो मेरी एनालिसिस है क्वेश्चन पेपर की, उसमें इतना ही आया है, और वो जो कर्व और एनपीसी और सिग्नल डिटेक्शन में बहुत आगे मैथमेटिकल पॉइंट्स भी हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल पॉइंट्स भी हैं, वो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, और मुझे लगता है कि आप इतना ही समझे। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं सब्लिमिनल परसेप्शन। सब्लिमिनल परसेप्शन में क्या होता है, सिग्नल डिटेक्शन में तो आप थ्रेशोल्ड को अपने अकॉर्डिंग डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर कोई वीक या स्ट्रॉन्ग सिग्नल की बात नहीं होती है। यू कैन डिटेक्ट द वीकेस्ट सिग्नल, अगर बहुत वीकेस्ट सिग्नल है जैसे वो बेबी वाला एग्जाम्पल, तो आप उसे भी डिटेक्ट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट डिटेक्ट द वेरी ब्राइटर सिग्नल, बहुत ज्यादा बोल्ड सिग्नल जो है आप डिटेक्ट नहीं भी कर सकते हैं, तो ये थ्रेशोल्ड पर काम नहीं करता है। हम सब्लिमिनल में क्या होता है, you can detect the signal or you can perceive the stimuli even if it is below the threshold। एक थ्रेशोल्ड होता है जिसके ऊपर चीजें परसीव होती हैं, या उस थ्रेशोल्ड के ऊपर की चीजें हम लोग परसीव करते हैं, अटेंड करते हैं। जो नीचे वाली चीजें होती हैं अगर उसके वो हमें अटेंड नहीं करते हैं, हम लोग अनअवेयर होते हैं। लेकिन सब्लिमिनल में क्या होता है कि हम लोग उसको अटेंड करते हैं, मीन्स कि अगर कोई स्टिमुलस है बहुत वीक है, वो थ्रेशोल्ड के नीचे है, बट स्टिल यू कैन परसीव दैट सिग्नल, तो ये होता है सब्लिमिनल परसेप्शन। ठीक है, एक कॉकटेल पार्टी वाला फिनोमेना भी है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसको ऐसे बता देते हैं। अगर आप किसी पार्टी में होते हैं और कहीं बहुत ज्यादा शोर है, बहुत ज्यादा म्यूजिक बज रहा है, लेकिन कोई आपका धीरे से भी नाम लेता है तो आप उसको सुन लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है कॉकटेल पार्टी फिनोमेना। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिखा तो नहीं जो मेरा सिलेक्शन था, अगर आगे मिलता है तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। फिर अब हम लोग एमसीक्यूज पर आ जाते हैं। पहला जो है असर्शन और रीजनिंग से है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज अ मोड ऑफ अटेंशन, इज इट ट्रू? यस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है, मोड ऑफ अटेंशन है, दैट कंसर्न्स द नॉन टेम्पोरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिमांड्स ऑफ टास्क। जो टास्क है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो टाइम से रिलेटेड नहीं है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में उसको भी ये कंसर्न करता है। तो इज इट ट्रू? यस, दिस इज ट्रू। फिर इसका एक्सप्लेनेशन रीजन क्या दिया है, सब्लिमिनल परसेप्शन इज अ फॉर्म ऑफ परसेप्शन इन विच स्टिमुलाई आर नॉट डिटेक्टेड और कॉन्शियसली परसीव्ड। ठीक है, स्टिमुलाई प्रेजेंट तो होता है और उसको आप लोग कॉन्शियसली नहीं परसीव करते हैं, तो ये सही है, हाँ ये भी सही है, ट्रू है ये भी।
ठीक है, तो both are true, but this is not the correct explanation of this one, because here they are talking about the subliminal perception and here they are talking about the information processing. So this does not explain, assertion does not explain R. So क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ये वाला B. आंसर would be B. फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अभी हम लोगों ने सिग्नल डिटेक्शन की बात किया, सेंसिटिविटी की बात किया, विच इज बीइंग डिनोटेड हियर विद दी शैल बी हाई इन अ सिग्नल डिटेक्शन टास्क. ठीक है, सेंसिटिविटी जो होगी सिग्नल डिटेक्शन टास्क में मान लीजिए हाई होगी, तो इसका क्या मतलब है? व्हेन प्रपोर्शन ऑफ हिट रिस्पॉन्सेज मींस स्टिमुलस इज प्रेजेंट एंड यू आर डिटेक्टिंग इट, एक्सीड्स द प्रोपोर्शन ऑफ फॉल्स अलार्म. फॉल्स अलार्म क्या था? स्टिमुलस प्रेजेंट है और आपने उसको डिटेक्ट किया. ठीक है, ये था नहीं, हाँ ये नहीं था, स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है और आपने उसे डिटेक्ट किया. ठीक है, ये जो फॉल्स अलार्म है ये एक्सीड ये आपका जो राइट रिस्पॉन्सेज है उससे एक्सीड कर रहा है, राइट रिस्पॉन्स एक्सीड कर रहा है इससे, फॉल्स अलार्म से. तो सेंसिटिविटी अगर आपकी हाई होगी तभी आप डिटेक्ट कर पाएंगे सिग्नल को. ठीक है, जितना आप सेंसिटिव होंगे, जितना ज़्यादा आप एक्टिव होंगे, जितना उससे आपके डिटेक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, वो बेबी वाला एग्जाम्पल याद कीजिए कि बहुत सेंसिटिविटी, पेरेंट्स के अंदर बहुत सेंसिटिविटी होती है अपने बच्चों को लेकर, तो वो जब भी थोड़ा सा भी हिलते डुलते हैं सोने के टाइम तो वो जाग जाते हैं. पेरेंट्स कितना भी एग्जॉस्टेड हो वो जाग जाते हैं. तो जब ये रिस्पॉन्स आपका एक्सीड करेगा फॉल्स अलार्म से तो सेंसिटिविटी हाई होगी. लेकिन और भी ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं. When proportion of false responses, अगर false response का proportion बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेंसिटिविटी हाई नहीं होगी, क्योंकि आप फॉल्स अलार्म को, फॉल्स रिस्पॉन्सेज को दे रहे हैं, फॉल्स रिस्पॉन्स दे रहे हैं. When proportion of hit responses इक्वल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों अगर इक्वल रहेगा तो सेंसिटिविटी हाई कैसे होगी. फिर when proportion of hit responses exceeds the proportion of false responses, लिटिल नहीं होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा अगर करेंगे तो सेंसिटिव नहीं. तो आंसर वुड बी ए, बिकॉज द हिट रिस्पॉन्सेज, द राइट रिस्पॉन्सेज वुड एक्सीड द प्रोपोर्शन ऑफ फॉल्स अलार्म. आंसर वुड बी ए. फिर हम लोग देखते हैं सब्लिमिनल परसेप्शन. सब्लिमिनल परसेप्शन implies detection of stimuli with a magnitude for below the absolute threshold. अभी हम लोगों ने देखा कि थ्रेशोल्ड से नीचे होती हैं स्टिमुलाइज, उनकी इंफॉर्मेशन, स्टिल वी कैन परसीव देम, वी कैन डिटेक्ट देम. तो ये ट्रू है. फिर रिसेप्टर्स ऑलवेज रिसीव इंफॉर्मेशन एंड दैट इज ऑलवेज परसीव्ड. ये ट्रू है कि जो भी रिसेप्टर्स होते हैं हमेशा इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं और उसे रिसीव करते हैं और फिर वो परसीव किया जाता है. ये सही नहीं है. ठीक है, ये रॉन्ग है. जरूरी नहीं है कि जितने भी इंफॉर्मेशन है आप उनको रिसीव करें और फिर उसके बाद उनको परसीव भी करें. तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. आंसर वुड बी सी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि मेरी को स्पेनिश सीखना है और वो सब्लिमिनल परसेप्शन के थ्रू सीखना चाहती है कि बिलो द थ्रेशोल्ड होगा और वो लैंग्वेज टेप जो है चलता रहेगा. मैंने इसमें आंसर ही आपको बता दिया, वो उसमें आंसर भी चलिए ठीक है. तो इसमें मेरी जो है स्पेनिश सीखना चाहती हैं और उनको कैसे सीखना है कि उसका क्वेश्चन ये है कि अगर वो सोते टाइम लैंग्वेज टेप्स स्टार्ट कर दें तो क्या ये कंसर्न सही है, मीन्स वो सीख सकती है, ऐसा हो सकता है. तो यहाँ पे हर क्वेश्चन कंसर्न्स द जनरल टॉपिक ऑफ सब्लिमिनल की बात कर रहे हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट द आंसर वुड मोस्ट लाइकली बी, आंसर क्या होगा? इज इट पॉसिबल टू लर्न लैंग्वेज ड्यूरिंग स्लीप? नो. तो आंसर वुड बी सी. सब्लिमिनल परसेप्शन की तो बात कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली बिलो द थ्रेशोल्ड उसको सुनना चाह रहे हैं, बट लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप लैंग्वेज इस तरह से सीख सके? तो नो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. 4 एलिमेंट्स इन द थ्योरी ऑफ डिटेक्शन थ्योरी. हम लोगों ने अभी बात किया है 4 एलिमेंट्स, तो एरर्स की बात नहीं हुई है 4 एलिमेंट्स में. स्पीड, एक्यूरेसी, पार, ये सब भी नहीं है. हिट, मिस, करेक्ट, रिजेक्शन एंड फॉल्स अलार्म. यस, दिस इज द आंसर. सो इफ यू हैव स्टडीड सिग्नल डिटेक्शन, कभी भी एग्जाम में ये चारों चीजें आएंगी, कैसे भी आएंगी. अगर आपको समझ आ गया है
तो आप आंसर कर पाएंगे। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन का है, पीपल ओवरलुक फ्लॉज इफ द ओवरऑल इशू इज परसीव्ड एज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज जो आपको लगे ये इम्पोर्टेंट है तो उसमें कुछ कमियां होती हैं तो आप उसे इग्नोर भी कर देते हैं उसको, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट इज फोकसिंग ऑन यूजीसी, तो आप इसमें कुछ लगेगा कि नहीं थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाता है या वॉइस क्लैरिटी नहीं है, तो उसको आप एडजस्ट कर लेंगे, उसको ओवरलुक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे यूजीसी का सिलेबस, एमसीक्यूज ये सारे डिस्कस हो रहे हैं। फिर पीपल हैव सम बायसेस, तो ये भी बात सही है, आप बायस्ड हो जाते हैं इस तरह से, और जगह पे तो आप ओवरलुक नहीं करते हैं चीजों को जो आपके लिए थोड़ा कम इम्पोर्टेंट होती है। तो इसमें क्या होगा, और ये इस चीज को एक्सप्लेन भी कर रहा है, भाई आप क्यों इतना ज्यादा मीन्स इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को अगर आप उसमें जो कमियां हैं उसको आप ओवरलुक कर रहे हैं क्योंकि आप बायस्ड हो गए, तो आपके पास बायसनेस है। तो ये सही एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of signal detection depends upon। अब देखिए सिग्नल डिटेक्शन के ये सारे क्वेश्चंस कितने ज्यादा आ चुके हैं यूजीसी में, ये बार बार पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं और अलग अलग तरीके से पूछे गए। सिग्नल डिटेक्शन डिपेंड्स अपॉन, किस में डिपेंड करता है? सिग्नल इंटेंसिटी एंड नॉइज, सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स क्राइटेरिया, इससे अभी हम लोगों ने बात किया था। तो आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। अभी आपने ये 4 टर्म्स पढ़े हैं। हिट क्या होता है? स्टिमुलस इज प्रेजेंट एंड यू हैव डिटेक्टेड इट, सो दिस वन वुड बी द ए एंड सेकेंड आंसर ये इस तरह से हो जाएगा। मिस का क्या हो जाएगा? मिस का स्टिमुलस इज प्रेजेंट बट यू डिडंट डिटेक्टेड इट, तो ये हो जाएगा। फॉल्स अलार्म, सिग्नल इज एब्सेंट एंड द रिस्पॉन्स इज यस। ठीक है, फॉल्स अलार्म ये हो जाएगा। करेक्ट रिजेक्शन, सिग्नल इज एब्सेंट और आपने उसको परसीव भी नहीं किया, आपने उसको डिटेक्ट भी नहीं किया। तो 1 का है आपका 2, तो 1 का 2 बी और सी में हो सकता है आंसर। ये 1 1 भी है। सी का क्या है आपका 4, तो आंसर वुड बी बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक स्टडी है जिसमें ये पाया गया कि जो बच्चे पुअर फैमिलीज से आते हैं, उन्होंने अगर उनसे कहा गया कि आप कॉइन को रिप्रेजेंट करिए सर्कल ड्रॉ करके, और रिच फैमिली के बच्चों से भी कहा गया, तो जो स्टडी में ये पाया गया कि चिल्ड्रन हु आर कमिंग फ्रॉम पुअर फैमिलीज ड्रू द लार्जर सर्कल्स देन द चिल्ड्रन हु आर कमिंग फ्रॉम रिच फैमिलीज। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेंसी? नहीं, कॉन्स्टेंसी इसलिए नहीं बोलेंगे, वेयर द फिगर्स शेप size is constant, they are not constant in their drawing, so perceptual constancy can't be the answer, perceptual set can't be the answer, क्योंकि आप लोग जब सेट में हम लोगों ने बात किया, कॉन्स्टेंसी की भी हम लोगों ने बात किया, तो उसमें देखा कि सेट में आप लोग एक कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर आप रिस्पॉन्स के लिए, पर्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए आप प्रिपेयर्ड होते हैं और आपको वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देना होता है। तो ये भी नहीं होगा, अडेप्टेशन भी नहीं होगा, डिस्टॉर्शन होगा, परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन। इसमें ब्रूनर और गुडविल की शायद स्टडी, हाँ गुडविल ने स्टडी किया था इस पे, और इन्होंने पाया था कि जो हमारी जो नीड होती है वो हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती है, डिस्टॉर्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे पुअर फैमिली से आते हैं उनके लिए कॉइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दे वो उसको ओवर साइज करके ड्रॉ करते हैं कॉइन को, उनका जो साइज एक्चुअल साइज है उसको वो ज्यादा बड़ा दिखाते हैं, क्योंकि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम। रिच फैमिलीज के लिए कॉइन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों के लिए, तो उसकी उनको इतनी नीड नहीं है, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है उनके लिए, तो उन्होंने उसको उसके कंपैरिजन में छोटा बनाया, मतलब ड्रॉ किया। फिर गिब्सन थ्योरी क्या है परसेप्शन की? इनके अकॉर्डिंग हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेसेस को, हम लोग जो गिब्सन ने परसेप्शन की थ्योरी दिया था कि हम लोग एनवायरनमेंट को डायरेक्टली परसीव करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेसेस को, कॉम्प्लेक्स जो थॉट प्रोसेसेस होती हैं उसको नहीं यूज़ करते हैं, एज इट इज़ जो हमारे पास एनवायरनमेंट है उसको हम ऐसे ही परसीव कर लेते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, ये डी है। ये
वी डोंट डायरेक्टली परसीव द एनवायरनमेंट, नहीं हम लोग डायरेक्टली परसीव करते हैं एनवायरनमेंट को, वी परसीव द एनवायरनमेंट यूजिंग आवर इंटेलिजेंस, नहीं इसकी भी बात नहीं की थी इन्होंने यही बोला था कि हम लोग जो चीज़ें परसीव करते हैं एनवायरनमेंट में वो बहुत सिंप्लीफाई है, बहुत सिंपल उसमें करते हैं, बहुत कॉग्निटिव प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल वेरी इन देयर परसेप्चुअल कॉग्निटिव स्टाइल्स, इज इट ट्रू? यस दिस इज ट्रू, क्योंकि हम लोग सब लोग अपनी कॉग्निटिव स्टाइल में वेरी करते हैं। ये किस वजह से हो सकता है? द डिग्री टू विच देयर परसेप्शंस आर फ्लेक्सिबल, हाँ क्योंकि परसेप्शंस हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने देखा फ्लॉज को हम लोग ओवरलुक कर देते हैं। फिर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर पर्सनालिटी, यस ये भी काम करता है वेरिएशन में, हमारे जो डिफरेंसेस हैं। फील्ड इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस की हम लोगों ने बात किया था, कॉग्निटिव स्टाइल है ये, और हमारे मोटिव्स भी हमारे परसेप्चुअल स्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आंसर रिजिडिटी नहीं इसमें इन्फ्लुएंस करेगी, वेरिएशन नहीं होगा पीपल में इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें सी नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा, आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट हम लोग देखें परसेप्चुअल प्रोसेसेस कंसिस्ट ऑफ मेनी थिंग। जो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं परसेप्चुअल कॉग्निटिव स्टाइल में वो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो परसेप्चुअल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं कि परसेप्चुअल प्रोसेसेस में क्या क्या होता है। तो मोटिव्स एंड नीड्स होता है, क्योंकि हम लोगों ने इसकी बात की थी। परसेप्चुअल कॉग्निटिव स्टाइल्स होते हैं फील्ड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वाला, लर्निंग भी इन्फ्लुएंस करती है इसमें, परसेप्चुअल प्रोसेसेस में होता है। पर्सनालिटी टाइप्स नहीं होता है प्रोसेसेस में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 and 4, yes आंसर वुड बी बी। फिर अब हम लोग देखते हैं परसेप्ट, हमारे जो परसेप्शन होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं? व्हाट वी सेंस, यस हम पहले सेंस ही तो करते हैं, एंड व्हाट वी नो जो हम पहले से जान रहे हैं वो भी हमारे परसेप्शन उस पर भी हमारा बेस्ड होता है, एंड व्हाट वी इन्फर हम उसे कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे उसका इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कैसे उसको इन्फर कर रहे हैं। कंफर्म नहीं होता है, इससे तो इल्यूजन क्रिएट हो सकता है या बायसनेस आ सकती है, या हमारी जो पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे परसेप्शन में वो हो सकता है डिफरेंस आ सकता है, तो परसेप्शन कंफर्मिटी पे नहीं बेस करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी, आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग से है। लिस्ट 1 जो बात कर रहा है कन्वर्जेंस, ठीक है कन्वर्जेंस हम लोगों ने पढ़ा था मोनोक्यूलर क्यूज में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्टीरियोस्कोपिक विजन, एरियल पर्सपेक्टिव भी मोनोक्यूलर क्यूज में पढ़ा था। तो मान लीजिए इसमें आपको कोई टर्म नहीं पता है, मैच द फॉलोइंग करने में सबसे पहले जो टर्म आपको पता होता है उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको कन्वर्जेंस पता है, कन्वर्जेंस क्या होता है? हमारी आईज इनवर्ड की तरफ मूव करती है, हम लोगों ने मोनोक्यूलर क्यूज में इसको पढ़ा था। तो अगर आप इसमें फिर आप सर्च करेंगे आप अपने ऑप्शंस, ये वाला है द आइज टर्न इन, ठीक है जब पास की चीजें देखते हैं हम लोग, तो आपको इससे पता चल गया ए का 3 है, तो आप फिर इसमें आंसर सर्च करेंगे। ए का 3 कोई दिया हुआ है, हाँ बी वाले में दिया हुआ है ए का 3 होगा, तो अब हम लोग और भी ऑप्शन सर्च कर सकते हैं। बी का फिर 4 हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इंटरनल पर्सपेक्टिव। जो इंटरनल पर्सपेक्टिव होता है, हम लोग किसी चीज को परसीव जब करते हैं तो उस फ्रेम में करते हैं, जो हमें पहले से हम उस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, एक फ्रेम में करते हैं, ठीक है तो ये 4 हो जाएगा। स्टीरियोस्कोपिक क्या होता है? ये बाइनोक्यूलर क्यूज की तरह ही होता है। बाइनोक्यूलर क्यूज में जो हमने देखा था रेटिनल डिस्पैरिटी, कि हम लोग एक आंख से देखते हैं और जब लेफ्ट आइज राइट आइज अलग अलग आइज से देखते हैं तो जो इमेजेस पड़ती हैं हमारी रेटिना पर उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। लेकिन स्टीरियोस्कोपिक विजन्स में क्या होता है? डिफरेंसेस नहीं होता है, दोनों इमेजेस एडजस्ट करती हैं एक दूसरे के साथ और फिर हम लोग एक ओवरऑल इमेज देखते हैं, तो ये होता है स्टीरियोस्कोपिक विजन, ठीक है। उसमें हम लोग की इमेजेस की बात होती है कि डिफरेंसेस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? हाउ आर टू आइज वर्क टुगेदर, ये स्टीरियोस्कोपिक विजन बात करता है। फिर एरियल पर्सपेक्टिव आपको पता है कि अगर वेदर बहुत अच्छा है, क्लियर है, तो आपको चीजें बहुत अच्छी पास दिखाई देंगी, बहुत ज्यादा दूर नहीं दिखाई देंगी, और अगर बहुत ब्लरी विजन है
तो माउंटेन्स बहुत ज्यादा डिस्टेंट दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मैच द फॉलोइंग। जब भी आप सॉल्व करें तो जो आंसर आपको पता है, जो टर्म आपको पता है, वहां से स्टार्ट करें, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलाई डिपेंड्स ऑन, डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलाई किस पर डिपेंड करता है? हमारा इंटरनल फैक्टर्स लाइक बेनिफिट्स विद डिटेक्टिंग देयर प्रेजेंस, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड तो इसमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का थ्रेशोल्ड इसमें डिफर करता है। किसी के लिए वीक जो स्टिमुलाई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी के लिए स्ट्रॉन्ग जो स्टिमुलाई है वो भी नहीं इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए बी डी, सी नहीं होगा आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको दोनों थ्योरीज अच्छे से समझ में आ गई होगी और एमसीक्यूज भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर वो आपको बता दिया जाएगा। ये नोट्स आप लोगों को उसमें चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है।